बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। ज्ञान सार ग्रंथ के माध्यम से महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा अनेक प्रकार की विशिष्ट प्रकार की दृष्टि देने का हमें प्रयास कर रहे हैं। एक एक बातें महोपाध्याय जी महाराजा जो आत्म कल्याण के कारणभूत है और ऐसी बातों के ऊपर प्रकाश डालने का काम यशो विजय जी महाराजा कर रहे हैं। आज हम तत्व दृष्टि नाम के अष्टक को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तत्व क्या होता है और दृष्टि क्या होती है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। तत्व यानी जगत का स्वरूप जिस रूप में रहा हुआ है और उसी रूप में उस स्वरूप को जानना जिसका नाम है तत्व, और उस प्रकार की दृष्टि जिसके भीतर में प्रकट हो जाती है वो दृष्टि का नाम है तत्व दृष्टि। जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण करते करते कभी इसकी इस प्रकार की दृष्टि बनी नहीं थी और इसलिए उसका संसार परिभ्रमण यथावत चल रहा है। जगत का जो स्वरूप है, जीव और जड़ का जो स्वरूप है, उसे उस स्वरूप में नहीं मानते हुए उससे कुछ भिन्न स्वरूप में वो जगत को मान रहा है और ये तत्व दृष्टि नहीं। जिसके भीतर में ऐसी तत्व दृष्टि प्रकट हो जाती है वो जीव आत्म तत्व की पहचान करने वाला होता है। जगत का जो स्वरूप है उसी स्वरूप में उसे देखना है और ऐसी दृष्टि भीतर में प्रकट होना जिसका नाम है तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि और बाह्य दृष्टि दो प्रकार की दृष्टि होती है। वस्तु के बाह्य स्वरूप को जो बताने वाली दृष्टि है वो बाह्य दृष्टि रही हुई है और वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जो बताने वाली दृष्टि है उस दृष्टि का नाम है तत्व दृष्टि। बाह्य दृष्टि अच्छे रूप, रंग, आकार आदि को देखकर मोहित हो जाए। जिसके पास में बाह्य दृष्टि रही हुई है और बाह्य दृष्टि वाला जीव सतत पुद्गलों में आकर्षित हुआ रहता है, पुद्गलों में मोहित हुआ रहता है और ऐसे पुद्गलों के मोह को तोड़ने के लिए भीतर में तत्व दृष्टि प्रकट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बाह्य दृष्टि और तत्व दृष्टि के भीतर में अंतर क्या है। रंग रूप को देखना वो बाह्य दृष्टि काम करती है। भीतरी स्वभाव को देखना
वो तत्व दृष्टि काम करती है। अब तक हम बाहर के ढांचे को देखकर बाहर का जो स्वरूप है उसे ही वास्तविक स्वरूप मानकर हम चलते आए। में किसी का स्वरूप रहे कि स्वरूप रहे, लेकिन दोनों को भी हमने बाह्य स्वरूप से देखने का प्रयास किया है। जब जगत अंतरंग दृष्टि दृष्टि होने के जितने भी भ्रम हो तो सारे के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। बाह्य दृष्टि जो है वो भ्रम का निवास स्थान रहा होगा। बाह्य दृष्टि से देखना यानी अपने ही भीतर में भ्रम प्रकट करना। संसारी जीव जो होते हैं वो जीव लगभग बाह्य दृष्टि से ही जीने वाले होते हैं, और बाह्य दृष्टि से जब जगत को देखते हैं तब उसके भीतर में अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हुए बिना रहते नहीं। जैसे हम स्वयं को देखने जाए तो अपने भीतर में भी अनेक प्रकार के भ्रम उत्पन्न हुए हैं। जहां पर जो नहीं है वैसा हमें दिखाई दे रहा है। सुख नहीं है वहां पर सुख दिखाई दे रहा है। जहां पर दुख है वहां पर भी सुख दिखाई दे रहा है। भ्रम होने के कारण दुख में सुख, सुख में दुख, और इस प्रकार की अवस्था जीव की होती है। तत्व दृष्टि जब प्रकट होती है तब जीव के भीतर में किसी भी प्रकार का भ्रम रहता नहीं। तत्व दृष्टि जब भीतर में प्रकट होती है तब सुख की इच्छा से वो बाह्य दृष्टि का आश्रय लेता नहीं, क्योंकि वो जानता है सुख आत्मा के भीतर में पड़ा हुआ है, उसे मैं बाहर कितना भी ढूंढता रहूंगा तो वहां से मिलने वाला नहीं है। और वैसी सम्यक समझ उसके भीतर में प्रकट हुई हुई होती है। बाह्य दृष्टि से बाग बगीचा, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, स्त्री, वस्त्र, अलंकार वगैरह को देखने से उसके भीतर में मोह उत्पन्न होता है। जिसकी दृष्टि वास्तविक नहीं है वो इन सब के अंदर मोहित तो होता रहेगा, और जिसके भीतर में वास्तविक दृष्टि प्रकट हो चुकी है वो तात्विक दृष्टि से उसको देखेगा। स्वरूप को जैसे जैसे जाना जाएगा और वैसे वैसे उसके बाह्य दृष्टि वाले को राग प्रकट होता है, मोह प्रकट होता है। अंतरंग दृष्टि वाले को
वहां पर ही वैराग्य प्रकट होता है। कारण है, और वो राग के कारण भूत भी वैराग्य के कारण बनते हैं। एक महात्मा, और वो महात्मा दीक्षा के पूर्व में अपने परिवार के साथ में घूमने के लिए बाग बगीचे गए, जहां पर अनेक प्रकार की राइड्स, अनेक प्रकार के इस प्रकार से पानी के गेम, अलग अलग प्रकार के सब गेम भी गिरे थे। और वहां पर वो घूमने के लिए गए और पूरे के पूरे परिवार को वहां पर वैराग्य जग गए घूमने के लिए, लेकिन घूमने के स्थान पर भी उन्होंने वैराग्य प्राप्त कर दिया। और हम तो घूमने नहीं जाते, घर पे बैठे बैठे। बस यही फर्क है तात्विक दृष्टि बाह्य दृष्टि के भीतर में। बाह्य दृष्टि वाला जैसे जैसे जगत को देखता है, कैसे वो होता जाएगा। अंतर जैसे जगत को जाएगा, और वैसे वैसे उसके भीतर में वैराग्य प्रकट होगा। हमें खाने के पदार्थ को देखकर आसक्ति होगी। महात्मा लोगों को खाने के पदार्थ को देखकर वो मन के अंदर सोचते कि कब इनसे सबसे छुटकारा प्राप्त हो। और इस प्रकार की बुद्धि, यानी कहीं पर हमें बाह्य दृष्टि से जब देखेंगे तो वहां पर हमें राग प्रकट होगा, मोह प्रकट होगा। और तात्विक दृष्टि से जब उसी जगत को हम देखेंगे तो वैराग्य प्रकट होगा। घर को देखते हैं और हमारे भीतर में आकर्षण प्रकट होता है। साधु संत लोग घर को देखते हैं और उनके भीतर में वैराग्य प्रकट होता है। बाह्य दृष्टि वाला जो व्यक्ति होता है, वो कोई व्यक्ति को देखता है, तब वो व्यक्ति उसे बहुत ही भयंकर तरीके से आकर्षण का केंद्र बनता है। उसमें भी जो रूप सुंदर है, अच्छा रूप रहा हुआ रहेगा तो विशेष स्वरूप से आकर्षण का केंद्र बनता है। और आकर्षण का केंद्र बनने के कारण उसमें राग उत्पन्न होता है। वही तत्व दृष्टि से वो देखेगा, तब जीव को देखकर वहां पर असुचि भावना का चिंतन करेगा। ये शरीर जिस स्वरूप में मुझे दिख रहा है, वास्तव में उसका वो स्वरूप रहा हुआ नहीं है। मैं जो देख रहा हूं वो वैसा नहीं है, लेकिन उससे कुछ भिन्न है। जैसे ही किसी के शरीर को देखेंगे, शरीर के प्रति मोह जगेगा, और जगने के साथ में वो व्यक्ति क्या करेगा, वहां पर असुचि भावना करेगा। ये शरीर जो है वो अपवित्रता का भंडार रहा हुआ है। इस शरीर के अंदर जितने भी छेद हैं, और उन छेदों के माध्यम से निरंतर असुचि पदार्थ प्रवाहित होते रहते हैं।
और वैसे शरीर के प्रति राग करने जैसा नहीं है। दूसरे नंबर में वो तात्विक दृष्टि वाला व्यक्ति सोचेगा, यदि मैंने इनके प्रति राग प्रकट किया तो ये मुझे दुर्गति के कारणभूत बन सकते हैं। आत्मा के प्रति का राग वो सद्गति का कारण है, लेकिन रूप के प्रति का राग वो दुर्गति का कारण बनता है। आज दिन तक अनंतानंत आत्माओं को इस राग ने, इस मोह ने दुर्गति के अंदर लेकर जाने वाला बना है। अब मुझे यहाँ पर मोह करना नहीं है। जिन पदार्थों को मैं देख रहा हूं उनके प्रति मुझे आसक्ति जगानी नहीं है। बाह्य दृष्टि वाले को शरीर सौंदर्यमय लगता है और इसलिए वो उसमें आसक्त होता है। जिसके भीतर में तत्व दृष्टि प्रकट हो जाती है उसे ये शरीर रोगों का घर दिखता है। बाह्य दृष्टि के लिए जो आकर्षण का कारण बनता है वही तात्विक दृष्टि वाले को उत्पन्न करवाने वाला वो शरीर बनता नहीं है। बाह्य दृष्टि वाला रहेगा, वो सोचेगा इस तो कितना सुंदर है, ये व्यक्ति बहुत अच्छी दिख रही है। तात्विक दृष्टि वाला सोचेगा नहीं, ये तो अपवित्रता का भंडार है, इनके शरीर के अंदर भी एक एक रोंगटे के अंदर 2.25 बीमारी रही हुई है। करोड़ों बीमारियों का घर ये शरीर रहा हुआ है और इसलिए ऐसे शरीर के अंदर मुझे मोहित होना नहीं है, आकर्षित होना नहीं है। ये दृष्टि उसके पास में ही रहती है जिसके भीतर में तात्विक दृष्टि प्रकट हुई है। तात्विक दृष्टि वाला शरीर को कृमियों का ढेर मानकर चलता है। ये जो शरीर है और इस शरीर के अंदर करोड़ों प्रकार के कीड़े इस शरीर के अंदर पड़े हुए हैं। इस प्रकार से तात्विक दृष्टि प्रकट होने के कारण वो उसमें आसक्त होता नहीं है। बाह्य दृष्टि वाला राजमहल के अंदर, घर के अंदर अनेक सारी साधन सामग्री वगैरह देखकर उसमें मोहित होता है और वहीं पर तात्विक दृष्टि वाला जो है इन सबको देखकर किसी भी प्रकार का विस्मय उसके भीतर में प्रकट होता नहीं। बाह्य दृष्टि वाला जो जीव होता है वो जीव जिसने शरीर पर भस्म लगा दी है वो महान है। जिसने बालों का लोच कर दिया है वो महान है। जिसके शरीर मैले घेले कपड़े हैं वो महान है। इस प्रकार की दृष्टि जो होती है वो बाह्य दृष्टि है। अभ्यंतर दृष्टि वाला सोचता है कि जिसके भीतर में निर्मल ज्ञान का साम्राज्य है वो महान है। जिसके पास में निर्मल ज्ञान, निर्मल दर्शन, निर्मल चारित्र जिसके पास में रहे हुए हैं
और उनको महान तात्विक दृष्टि वाला मानता है, नहीं कि बाहर से जो इस प्रकार का दिख रहा है लेकिन जिसके भीतर में कुछ नहीं रहे, तो वैसे व्यक्ति को तात्विक दृष्टि वाला महान मानता नहीं है। और इस प्रकार से जब भीतर में तत्व दृष्टि प्रकट हो जाती है, तब जितने भी भ्रम होते हैं, इन भ्रमों से मुक्ति हो जाती है। जितने भी प्रकार की जो उसकी गलत धारणाएं थी, उन धारणाओं से वो बच जाता है। और इस प्रकार से हमें भी हमारे भीतर के अंदर तात्विक दृष्टि प्रकट करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। तात्विक दृष्टि को शास्त्रकार भगवंतों ने अमृत की वृष्टि के समान बताया है। जैसे अमृत की वर्षा होती है, और वो अमृत की वर्षा क्या करती है? अमरत्व को प्रदान करती है। बस उसी प्रकार से जिसके भीतर में तात्विक दृष्टि प्रकट हो जाती है, वो जीव भी अमरत्व को प्राप्त करता है। अब हम अपने दैनिक जीवन के अंदर देखते जाएं, हमारी दृष्टि किस प्रकार की है? तात्विक दृष्टि है कि अतात्विक दृष्टि हमारे भीतर में पड़ी हुई है? एक एक कार्य के अंदर, एक एक प्रवृत्ति के अंदर हम अनेक प्रकार के रागादि भावों को प्रकट करने वाले बनते हैं। छोटी छोटी बातों में भी हमारा राग प्रकट होता जाता है, और वो राग भी इतना भयंकर मात्रा का होता है कि जिसके कारण वो हमारे संसार परिभ्रमण का कारण बनता है। इसलिए तत्व दृष्टि जब भीतर में प्रकट हो जाती है, तो वास्तविक स्वरूप से उसको देखने का प्रयास करता है, कहीं पर भी मोहित होता नहीं है। कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहना सहज है, हर कोई सरलता के साथ इसका उच्चारण कर सकता है, लेकिन स्वदृष्टि को परिवर्तित कर सृष्टि का नवसर्जन करने के लिए कौन तैयार है? तो महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि वही व्यक्ति इस प्रकार की दृष्टि प्रकट कर सकता है जिसके भीतर में तात्विक वैराग्य प्रकट हो चुका है। बाह्य दृष्टि से देखने वाले को सब कुछ शाश्वत दिखता है, अंतरंग दृष्टि से देखने वाले को सब कुछ मिथ्या दिखता है, सब कुछ भ्रम लगता है। महात्मा बनने के अभिलाषी जीव को ज्ञान दृष्टि से युक्त होना अत्यंत ही जरूरी है। ज्ञान दृष्टि के बिना महान नहीं बन सकते। इस तत्व को जानने वाला मनुष्य तत्व ज्ञान को पाने का प्रयत्न करेगा ही। सिर्फ बाह्य प्रदर्शन कर कथित महात्मा बनना उसे रुचिकर नहीं होता है। वो सदा के लिए निष्पाप जीवन जीना पसंद करता है। वैश्वी आत्मा सदा के लिए ज्ञानपूर्ण जीवन में ही महानता का दर्शन करता है और उसी मार्ग पर चलने का
वो प्रयत्न करता रहता है। तत्वदृष्टि वाले जो महापुरुष होते हैं वो निरंतर करुणामृत का अभिषेक करने वाले होते हैं। जिनके भीतर में तत्वदृष्टि प्रकट हो चुकी है वो करुणा रूपी अमृत की निरंतर वर्षा स्वयं के ऊपर करते ही रहते हैं। करुणा दृष्टि बहुत गजब की दृष्टि रही हुई है और जिनके भीतर में ये करुणा भावना प्रकट हो चुकी है वो जगत के सभी जीवों के ऊपर निरंतर उपकार करने की भावना वाले होते हैं। जिसके भीतर में तत्वदृष्टि प्रकट हो चुकी है वो जीव राग और द्वेषादि जो विकार रहे हुए हैं उन विकारों को नाश करने वाला होता है। ग्रहण और आसेवन शिक्षा के माध्यम से स्व और पर आगम के ग्रंथों के सूक्ष्माति सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से सूक्ष्म से सूक्ष्म जो उसके रहस्य रहे हुए हैं और उन रहस्यों को प्राप्त कर तत्व दृष्टि भीतर में प्रकट होती है। जब तक उसके रहस्य को जानेंगे नहीं तब तक जीव के भीतर में तत्व दृष्टि प्रकट हो सकती नहीं है। हमने तत्व को कुछ मात्रा में जाना जरूर है लेकिन वैसी तात्विक दृष्टि भीतर में प्रकट हुई है कि नहीं वो बहुत बड़ा प्रश्न है। जिन शासन के आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत इस प्रकार की तत्व दृष्टि के माध्यम से अपने आप को निरंतर तैयार करते रहते हैं। तत्व दृष्टि वाला व्यक्ति जगत को देखते हुए भी जगत में रहते हुए भी कहीं पर भी राग और द्वेष विकार और वासना भीतर में प्रकट नहीं हो जाए उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और साथ ही साथ राग द्वेषादि भावों को निरंतर वो तोड़ने का भी प्रयास करते रहते हैं। विषय और कसाय के वशीभूत बने भवसागर में डूबते जीवों को तत्व दृष्टि धारक जो महात्मा होते हैं उन्हें वैसे जीवों को देखकर भवसागर में डूबते हुए जीवों को देखकर उनके भीतर में करुणा भावना जगे बिना रहती नहीं है और वो करुणा भावना के माध्यम से उन डूबते हुए जीवों को धर्म रूपी नौका में बिठाकर भवसागर को पार लगाने का काम करते हैं। तत्व दृष्टि वाली आत्मा जो रहती है कोई भी जीव को संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए देख नहीं सकती है। जैसे ही उनको देखती है और देखने के साथ में उनको बचाने के लिए वो प्रयत्नशील बने बिना रहता नहीं है। क्या हमारे भीतर में इस प्रकार की दृष्टि प्रकट हुई है? महाभयंकर भववन में भूले पड़े हुए जीवों को देखकर तत्व दृष्टि
महात्माओं को मन में असीम करुणा का स्फुरण होता है। फल स्वरूप वो दयाद्र होकर जीवों को अभयदान देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं, देने का आश्वासन देते हैं और मोक्ष मार्ग की श्रद्धा उन जीवों के भीतर में प्रकट करते हैं। आत्मा वो जगत के सभी जीवों को उद्धार की भावना वाले, सभी जीवों के कल्याण की भावना वाले वो महात्मा होते हैं। अनेकानेक जीवों के विविध प्रकार के उनके जो शंकाएं होती है, कुशंकाएं होती है, और उन शंकाओं का निवारण करके उनको मोक्ष मार्ग की आराधना में निरंतर उनको प्रेरित करते रहते, प्रोत्साहित करते रहते। वे समुद्र के जैसे गंभीर और मेरु पर्वत के जैसे अडिग रहते हैं। उपसर्ग आए, परिस आए, उनको भय होता नहीं है। न ही वो दीनहीन वृत्ति करते हैं। निरंतर बस मोक्ष मार्ग की साधना में खोए हुए रहते हैं। संसार के किसी भी प्रकार के प्रलोभन उनके आकर्षण के कारण बनते नहीं हैं। और वास्तव में ऐसे महात्मा ही महाहितकारी और कल्याणकारी होते हैं। इस दुनिया में उनके बिना अन्य कोई जगत के अंदर सच्चा आश्वासन देने वाला नहीं है। सच्चा आश्वासन भी उन्हीं से मिलेगा, आधार भी उनके पास में ही प्राप्त होगा। जगत में और जहां कहीं पर भी जाएंगे उधर ठीक है आश्वासन देने का वो वादा करेगा, लेकिन वो आश्वासन उसका किस प्रकार का रहेगा, कब वो धोखा दे देगा, वो सहायक बनेगा कि नहीं बनेगा, वो बहुत बड़ा प्रश्न रहा हुआ है। और इसलिए ऐसे जो महात्मा हैं जिनके भीतर में वास्तव में तत्व दृष्टि प्रकट हो चुकी है, और तत्व दृष्टि प्रकट होने के कारण उन्होंने संसार के समस्त प्रकार के माया जालों का त्याग कर संयम जीवन अंगीकार किया है। जगत के जीवों को देखकर, जगत के डरावने स्वरूप को देखकर उनका वैराग्य और भी मजबूत मजबूत होता जाता है। बस इस प्रकार से जो तत्व दृष्टि वाले जो महात्मा होते हैं वो ऐसे संसार के प्रति, संसार के भावों के प्रति सतत सतत उनकी दृष्टि जो है तात्विक बनी हुई रहती है। सब प्रकार की भ्रमणाओं को छोड़कर वास्तविक स्वरूप में वो जीने का प्रयास करते हैं। पुद्गल के वैभव में नहीं, लेकिन गुणों के वैभव में जीने का प्रयास वो महात्मा करते हैं।
तात्विक दृष्टि प्रकट होना बहुत ही मुश्किल है। जब भीतर में सम्यक्त्व प्रकट होता है और उस समय के अंदर हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि तात्विक दृष्टि हो जाती है। बस वैसी तात्विक दृष्टि अपने भीतर में हम प्रकट करने वाले बने, परमात्मा के विज्ञान का, परमात्मा ने बताई हुई बातों का आत्महितकारी, आत्मकल्याणकारी और उस वाणी का अमृत पान करते 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 अपने भीतर में ऐसी तात्विक दृष्टि प्रगटाने वाले हम सभी बने। परमात्मा माँ की वाणी क्या करती है? जगन महामोह निद्रा प्रत्युष समयोपमम् मुनि सुब्रत नाथ शेषना वचनम। परमात्मा के वचन की कितनी गजब की ताकत रही हुई है। महामोह की निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को भी जगाने के लिए परमात्मा प्रभात के काल के समान रहे हुए। जैसे प्रभात का समय होता है, गाढ़ मोह की निद्रा में सोया हुआ जीव भी उठ जाता है, उसी प्रकार से जिसके भीतर में तात्विक दृष्टि प्रकट हो चुकी है और वैसा जो जीव रहा हुआ है, वो जीव संसार की उलझनों में, संसार की माया जालों में उलझता नहीं है। उल्टा जो जो राग के निमित्त, जो जो द्वेष के निमित्त आदि होते हैं और उन राग और द्वेष के निमित्तों के अंदर भी वो अपने वैराग्य को और प्रबल करने का काम करते हैं। बस ऐसी तात्विक दृष्टि हमारे भीतर में भी प्रकट हो, जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयास करें, वास्तविक स्वरूप को समझकर वास्तविकता में जीने का प्रयास करें। यही तात्विक दृष्टि का सार है। तो इस प्रकार से तात्विक दृष्टि को अपनाने वाले हम बने। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।